तो सबसे पहले सीरियल वाले बच्चों की क्लास दिवाली के बाद यानी कि 20 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। और एक्चुअल में उसका पर्पस क्या है मैं आपको बताऊं, तब तक शायद कंडीशन थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो मैं आज अनाउंस कर रहा हूं। तो दोस्त, सीरियल के लिए हम लोग 7 डेज 7 मैराथन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं सीरियल वाले बच्चों से बस इतना कहूंगा कि सारी प्लानिंग मैं कर चुका हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ शरीर से नहीं हिल पा रहा हूँ, बाकी शायद इतनी मेहनत जितनी अभी मैंने इन दिनों में की है अपने जीवन में कभी नहीं की, ठीक है। और ये 7 क्लास सिर्फ सीरियस वालों को नहीं देखनी है। जो भी बच्चों का आगे एग्जाम बचा है, चाहे वो CPO वाले हों, चाहे वो MTS वाले बच्चे हों, और चाहे वो हमारे अदर स्टूडेंट्स सेम वाले बच्चे हों, बाकी एग्जाम होते हैं। ये 7 क्लास से मैं सीरियस वाले बच्चों को बस इतना कहूँगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पहले कर लिया वो सारा रिवाइज कर लेना। मैंने सारी स्ट्रेटजीज बना के बता रखी हैं, आपको सब कुछ बता रखा है, बस आप इनको फॉलो कर लेना और कुछ भी मत करना। बस इतना कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये 7 क्लास में से आप ये मान लेना, अगर आपके भाई ने 7 क्लास बोली है तो पेपर का दी एंड है, इससे ऊपर जाने की बात नहीं, ठीक है। ये 7 क्लास नहीं होंगी, ये 7 मैथ ये आपको बताइए 7 डे 7 मैराथन हम सीरियल में कर चुके हैं, कह के कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो है सीरियल वालों के लिए। अब बात आती है MTS वाले बच्चे जो कि बहुत दिन से परेशान हैं। और आपको ऐसा लगता तो नहीं है आपको, पर कुछ बच्चों को लगता है, बाकी तो हमारे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ मैं ही पढ़ाऊँ। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी ही, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे सब्जेक्ट में अगर अच्छा स्कोर कर लिया और GS में अगर स्कोर खराब हो गया और सिलेक्शन मान लो नहीं हुआ, तो मेरे लिए मायने नहीं रखेगा कि मैंने क्या पढ़ाया। मेरे लिए मायने रखता है कि जब सिलेक्शन होगा आप मेरे सामने बैठे होंगे, भीड़ भी बैठी होगी, शायद मैं उस दिन ही सोच पाऊंगा कि हाँ मैंने मेहनत की थी। तो मैंने उसी दिन, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब आपकी GS की क्लास स्टार्ट होने वाली है और नवीन सर आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। किस को याद है, एक बार दिल मारो कि भैया आपने बोला था, मैंने बोल दिया था, चोट उससे पहले ही बोल के गया था मैं, और शायद अगले दिन मैं अनाउंस भी करने वाला था। तो आपकी GK की जो क्लास है तो आप सब खुश हो जाइए कि आपकी जो GK की क्लास है वो दोस्त मेरे ही साथ स्टार्ट होगी, ठीक है। जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरे साथ साथ GK की क्लास है, इसमें CHSL वाले बच्चों को भी फायदा मिलेगा, इसमें MTS वाले बच्चों की नैया पार हो जाएगी, अब सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम दोनों लोग आएंगे तो फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उतना लगाना है दिमाग जो हम करेंगे। और हाँ, CHSL वाले बच्चों के लिए तो मेरी बात राहुल सर से भी हो गई थी उसी दिन, आपको पता होगा, शायद आपको मैंने बात नहीं बताई थी बट हो गई थी कि इवन हम तो CHSL के लिए तो अभी से स्टार्ट करने वाले थे, बट ये सब होना था, फिर उसके बाद वो सब रुक गया, ठीक है। तो CHSL के लिए प्रैक्टिस सेट और भी लेकर आएंगे, तो मतलब चारों तरफ से फील्डिंग सेट है बिल्कुल, ठीक है। तो CHSL का पूरा मैथ्स का प्लान जो है वो भी कवर हो जाएगा आपका, और MTS वालों को मैथ्स की जरूरत है नहीं, ठीक।